आज कई लोग बोलते हैं कि हम आकर ये करेंगे, औरतों की सियासत करते हैं। दम है तो पब्लिक में आकर सियासत करो आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अभी कुछ देर पहले का मंजर है। तारीख़ के पन्नों में ये मंजर भी लिख लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी मिर्ज़ा रहमत बेग और चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी दोनों एक साथ है। दोनों कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के साथ ठहर के प्रचार करना कोई मामूली बात नहीं होती। मिर्ज़ा रहमत बेग अपनी मेहनत की वजह से यहाँ तक ये मुकाम तक पहुँचे हैं। घर घर जाकर जो मिर्ज़ा रहमत बेग की जानिब से कांग्रेस पार्टी को जुबली हिल्स में जिताने के लिए जो कैंपेनिंग चल रही है, वो देखिए नेक्स्ट लेवल है। इवन देखिए कांग्रेस के पार्टी के लीडर्स के भी इतना रेगुलरली इतना टाइम पे अपडेट नहीं आते जितना अपडेट मिर्ज़ा रहमत बेग की जानिब से आ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे, और मिर्ज़ा रहमत बेग ने क्या बातें बताई है। औरतों की सियासत वाली बात कर दी है, किसकी तरफ इशारा था, समझदार को इशारा काफ़ी है, इन्होंने क्या कहा है यहाँ पे आप सुन सकते हैं। रहमत बेग साहब से गुजारिश है वो इस सभा को संबोधित करें। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जुबलीज असेंबली हल्के में तेलंगाना रियासत के वजीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब का रोड शो चल रहा है, और मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाखों लोगों का सरों का समंदर है यहाँ पर। आप देखिए कई लोग कई किस्म के बातें करते हैं, मगर आज तेलंगाना में किस तरीके से तरक्यात के काम हो रहे हैं वो भी देख सकते हैं आप। आज हमारे पार्टी के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, जो नवीन यादव साहब उम्मीदवार हैं यहाँ के जुबलीज असेंबली हल्के के, उनको सपोर्ट करने के लिए ऐलान किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जुबलीज असेंबली हल्के में 2 कॉर्पोरेटर्स है। एक कॉर्पोरेटर शेखपेट के है, दूसरा कॉर्पोरेटर एर्रागड्डे के है। मैं ये बताना चाहता हूं सीएम साहब के सामने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं बीआरएस के लोग आकर यहाँ पर। जब तुम्हारी हुकूमत थी यहाँ पर 10 साल तक क्यों डेवलपमेंट नहीं किए? 10 साल तक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तुम्हारा रुकने असेंबली यहाँ पे जीतता है और डेवलपमेंट नहीं करता है। आज बड़े बड़े बातें करते हैं। केटीआर साहब आकर हथेली में जन्नत बता रहे हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, मगर आप बताइए कि हकदार कौन है यहाँ का? यहाँ का नवीन यादव है हकदार। जब कोविड था, ये कोविड में अकेला शख्स नवीन यादव फिरने वाला, आपके गलियों में जुबलीस के गरीबों की मदद करने वाला, मजलूमों की मदद करने वाला, गरीबों को राशन देने वाला, गरीब बच्चों को दूध नहीं है तो आधी रात को उनके घर तक दूध पहुंचाने वाला, यही नवीन यादव है। ये देखते हुए सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फैसला लिया है। और एक बात भी मैं सीएम साहब की मौजूदगी में कहना चाहता हूं, मैं सलाम करना चाहता हूं सीएम साहब को। हमारे ओल्ड सिटी में जो मेट्रो रेल लाए हैं सीएम साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मजलिस पार्टी शुक्रिया अदा करना चाहती है। कई तरक्याती काम आज हो रहे हैं। आरामगढ़ टूसू पार्क 800 करोड़ का ब्रिज बन रहा है, यही रेवंत रेड्डी साहब ने इनाग्रेशन किया है। आपको मैं बताना चाहता हूं ओल्ड सिटी में वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ से सेवरेज सिस्टम 400 करोड़ का, यही रेवंत रेड्डी साहब ने मंजूर किए हैं, हर काम हो रहा है। आज कई लोग बोलते हैं कि हम आकर ये करेंगे, औरतों की सियासत करते हैं। दम है तो पब्लिक में आकर सियासत करो आप। दम है तो चंद धक्कों पे बिकने वाले लोगों को बाजू बिठाकर आप सियासत करते हैं। मैं रेवंत रेड्डी साहब का मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मैं ये भी बताना चाहता हूं 11 तारीख के दिन भरपूर तरीके से नवीन यादव को वोट दीजिए आप। बैलेट के ऊपर, ईवीएम मशीन के ऊपर दूसरे नंबर के बटन को दबाकर
आपको जुबलीस की तरक्की होना है तो नवीन यादव को वोट दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। पूछना चाहता हूं किशन रेड्डी जी, आपका बाप का जागीर मैं कुछ नहीं मांगा, आपका बाप का जागीर कुछ कीच के अजहर को नहीं दिए। मेरे सरकार में, कांग्रेस पार्टी के सरकार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उनके आदेश के अनुसार अजहरुद्दीन को मैं आज मंत्री बनाया। आपका क्या जा रहे? इनको तो छोड़ो, गुजरात से मोदी जी का जमीन जागीर जायदाद कुछ खींच लिए क्या? मैं कुछ पूछा क्या? गुजरात से कुछ लाए नहीं, गुजरात से कुछ खींच लिए नहीं, गुजरात से कुछ लेके अजहरुद्दीन को मैं नहीं दिया। तेलंगाना में, इसी रियासत में जो निजाम सरकार जो था, वही इलाके में आज अजहरुद्दीन को मैं मुख्यमंत्री होके उनको मंत्री बनाया, मेरे साथी बनाए। क्या तकलीफ हो रहा है उनको? किशन रेड्डी को बीआरएस वाले क्यों नहीं रोक रहे? किशन रेड्डी को, किशन रेड्डी वो बयान दिए तो बीआरएस वाले कुछ नहीं बोल रहे। इसका मतलब दोनों एक ही है। दिन में लड़ लेते, रात को मिल लेते, अलई बलई रात को, दिन में लड़ाई झगड़ाई। ये मामला हो रहा है। माइनॉरिटी भाइयों, आप लोग सोचो, मैं कुछ बोलने का नहीं है, आप लोग सोचो। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, बार बार मोदी अमित शाह बोल रहे थे कालेश्वरम एटीएम बन गया केसीआर को, 1 लाख करोड़ रुपए खा लिए। बार बार कहा, बयान दिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी, चलो भाई कार्रवाई किए, मैं पूरा चोर को पकड़ लिए। बीजेपी वाले बोले, किशन रेड्डी ये कहा भाई सीबीआई को दे दो, 24 घंटा में हम लोग अंदर डालेंगे केसीआर केटीआर को। मैं दे दिया सीबीआई को, 3 महीने हो जा रहे, 100 दिन कुछ कम खत्म हो रहे, अभी तक एफआईआर तक नहीं बनाया। 1 लाख करोड़ रुपए आम जनता के पूरा लूट किए, उनके खिलाफ हमारे असेंबली में चर्चा करके सबसे पूछकर सीबीआई को मैं दिए केस। 100 दिन हो रहा, आज तक सीबीआई ने क्यों केसीआर के खिलाफ कदम नहीं उठाया? क्यों एफआईआर तक नहीं बनाया? अगर किसी माइनॉरिटी के खिलाफ, किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ ऐसे केस आए तो छोड़ते थे क्या? आप लोग सोचो। और फार्मूला ई रेस कारों का, कार रेस में 40-50 करोड़ रुपए केटीआर ने लूट लिए। हैदराबाद में कार चलाया, सरकार के पैसे खा लिए। उसका भी कार्रवाई करने के लिए, जेल को बिछाने के लिए, चंचलगुड़ा में खाना खिलाने के लिए गवर्नर का परमिशन जरूरत है। 2 महीने हो जा रहा, मैं गवर्नर को परमिशन पूछकर, तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना गवर्नर को केटीआर को अंदर डालने के लिए परमिशन पूछ के 2 महीने हो रहा, आज तक मुझे परमिशन नहीं मिला। हमारे माइनॉरिटी भाइयों से, यहां के नौजवान युवता से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं, 1 लाख करोड़ रुपए लूटे जो केसीआर को सीबीआई क्यों नहीं पकड़ रहा है? मोदी जी क्यों रोक रहे? होम मिनिस्टर अमित शाह क्यों केसीआर को बचा रहे? और 50 करोड़ रुपए लेके कार घुमाने के लिए जो परमिशन दिया, उनका बेटा केटीआर, उनको अंदर डालने के लिए मैं गवर्नर साहब को परमिशन पूछा, आज तक नहीं मिला। फिर बाप 1 नंबर, बेटा 10 नंबर निकला। फिर मोदी जी पकड़ेगा कब? चोरों को पकड़ेगा कब? आप लोग सोचो। इसीलिए आज आप गलतफहमी से, कुछ इमोशनल होके, सेंटिमेंट सोच के अगर बीआरएस कार निशाने को वोट डाले तो हैदराबाद में वो दिखेगा कार का निशान। कार यहां से निकले, दिल्ली गया, मोदी गली में घुस गए, उसके बाद कमल बन जाएंगे। उसके बाद कार का निशान दिल्ली जाते कमल बन जाएंगे। क्योंकि जब ट्रिपल तलाक आया, सिटीजन अमेंडमेंट आया, 370 आर्टिकल आए, सब सारे वक्त जब जब मोदी जी को तकलीफ आए, तब तब केसीआर ने उनको मदद दिया। पार्लियामेंट गवाह है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी गवाह है पार्लियामेंट में। मैं भी गवाह था, पिछले 5 साल मैं भी एमपी था। तो हर बार, हर वक्त मोदी को बचाने का काम केसीआर ने किया। आज केसीआर को बचाने के काम
मोदी जी कर रहे। कांग्रेस और बीआरएस दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहे हैं। ये था आज का रोड शो चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी की जानिब से। और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।